इसका जवाब है कॉन्फिडेंस। हर वो चीज़, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, जो आपने कर रखी है, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जब आप वो करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है। पर यहीं अगर कोई नई चीज़ है, नया ब्रांड है, तो आप उसको ट्राई करने में संकोच करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कारण है जानकारी। आप नई जगह जाने से घबराते हैं, पर अपनी नानी के घर चले जाते हैं, मामा चाहे कैसा ही हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सब कुछ सही रहने वाला है। बस यही कॉन्फिडेंस का खेल मार्केट में भी है। कॉन्फिडेंस आता है जानकारी से, जानकारी मिलती है रिसर्च से। रिसर्च का सिर्फ एक ही सोर्स है, समय और एक्सपर्टीज़। कॉन्फिडेंस से मिलती है हिम्मत। बिना हिम्मत के आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिना हिम्मत के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जो तुक्के के आधार पर चलते हैं, अक्सर काफ़ी दिन तक चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है क्या होता है। अगर आप टिक गए, टेस्ट ऑफ टाइम, समय का आप इम्तिहान पार कर गए, तो आप पौनी जंग जीत गए। जैसे शुरू में बैट्समैन आता है, तो अगर वो टिक जाए, ठीक से इंस्टॉल कर ले खुद को एक जगह पे, तो काफ़ी काम हो गया, समझ लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब 18,450 में निफ्टी था, उस टाइम पे बेच दीजिए। मैंने बताया था 17,700 की बात की थी, फिर 17,400 की बात भी की थी, दोनों आ गए। फिर उसके बाद मैंने एक रिटर्न अपडेट दिया और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हैं। टारगेट के साथ ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, दिस माइट बी फाइनल एरिया, वी डोंट नो। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी सिचुएशन, क्योंकि इट इज़ नॉट द फंडामेंटल्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट बट द लिक्विडिटी। अब इन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, अभी यू टर्न वाली बात बताई, टारगेट बनता है नेक्स्ट 18,550, 18,550। फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से ख़रीद लीजिए, 17,700 के आसपास तक जाएगा। 17,700 में 4-5 पॉइंट कम वहाँ तक गया, ये भी आप देख सकते हैं। अब लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंटली, इतना सटीक विवरण कैसे दिए। क्योंकि देखिए, अपने अकाउंट में सीक्रेटली ट्रेड करना एक बात होती है, गलत हुआ सही हुआ वो सिर्फ आपको पता है। प्रॉफिट लॉसेस आपने भर दिए, यहाँ वहाँ से कर दिए, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन एक आपसे डायरेक्ट बात करनी, डायरेक्ट बोलना कि खरीद लो या बेच दो, ओपनली बोलना बेच दो, इसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बड़ा एक कन्विक्शन चाहिए कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो सही है। कई लोगों ने इसका विरोध जताया, लोगों ने कहा सब चंगा सी। खैर मार्केट वहाँ से काफ़ी गिरा, तो अपने अकाउंट में ठीक से ट्रेड करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए तो आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस चाहिए तो चाहिए जानकारी, जानकारी चाहिए तो आपको चाहिए रिसर्च। जितनी रिसर्च होगी, जितना आपको पता होगा, उतना ही आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेटर होगा, ये आप बात मान के रख लीजिए। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको बताया नहीं, बताया था, बेच दीजिए। कई लोगों ने मेरे कहने से अपने म्यूचुअल फंड्स बेच दिए। 10% वहाँ से मार्केट गिरा, वो जब वो काफ़ी गिरा हुआ था उस टाइम पे उन्होंने 2 पार्ट्स में ले लिए। खरीदने में डर लगता है कि अच्छा जी और ना गिर जाए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 पार्ट्स में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। उन्होंने ले लिए, 10% तक उन्हें मिल गया, काफ़ी होता है। रिसर्च 2 तरह की हो सकती है, खुद की करी हुई या आउटसोर्स्ड। आप खुद कर सकते हैं रिसर्च, या आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसी भी हो, होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि रिसर्च से ही आपको मिलती है जानकारी, जानकारी से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आपको मिलता है ताकत, हिम्मत। अल्टीमेटली मार्केट में हिम्मत ही सारा खेल है। आप अगर गलत भी जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि सही जा रहे हैं आप, तो आप चलते रहिए, आप आगे निकल जाएंगे। वो कहते हैं ना, बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, बट पिग्स गेट स्लॉटर्ड। जो भी करिए कॉन्फिडेंस से करिए, पूरी जानकारी से करिए।
अब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रिवर्स ट्रायंगल बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक लाउड स्पीकर बन रहा था, ये देखिए आप। मैंने आपको बताया था कि कैसे ये पूरा पूरा एक रिवर्स ट्रायंगल बन रहा है और ये गिर सकता है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको दिखाया था, और अब आप ये देखिए जो एक्चुअली में बना है, बिल्कुल ऐसा ही बना है ना। बढ़िया, कैसा लगा आपको? आपको ये कैसा लगा जो मैंने आपको बना के दिखाया था रिवर्स ट्रायंगल, और उसका आउटकम कि ये कैसा हो सकता है, आपको ड्राइंग करके दिखाई थी, और ये कैसा बना? इसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो जब मैं कह रहा था आपको कि ये गिरेगी, ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मैं एंटी इंडियन हो गया कि मैं इंडिया के मार्केट के बर्बादी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक कारण था, एक थियोरी थी, एक सेटअप था, ये दिखा, ये स्पॉट किया, इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ बात बताई थी। ऐसा नहीं है कि हवा में आप कुछ भी कर रहे हैं। तो रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कम से कम 7-8 बार यहाँ बोल चुका हूँ कि रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में रिसर्च बहुत काम आने वाली है। अब सवाल ये आता है कि जो ये रिवर्स ट्रायंगल बना था, क्या ये आज भी वैलिड है? इज़ इट स्टिल वैलिड? द आंसर इज़ येस, इट इज़ वैलिड, बट विद सम राइडर्स, बट विद सम न्यू कंडीशंस। थोड़े से लेवल्स चेंज हो गए हैं। लेवल्स क्या हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि 17,700 तक जाएगा, फिर वहाँ से गिर सकता है, बढ़ सकता है। बड़े बड़े मूवमेंट्स आए, आपने देखा हज़ार हज़ार पॉइंट्स के मूवमेंट्स आए। आप इमेजिन कीजिए कितना पैसा बन सकता है अगर आप ऑप्शंस में लगा देते हैं, तो पूछे मत कितना बन सकता है। फ्यूचर में भी बहुत बन सकता है, क्यों नहीं। 1-2 ट्रेड आप ऐसी कर लीजिए और आपके 3-4 महीने का राशन। इस एनालिसिस तक कैसे पहुँचे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है जी, हमने बता दिया रिसर्च करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कैसे पहुँचे? अपना समय लगाइए, बहुत समय लगाइए। मेरे को कई साल लगे। अगर आप चाहते हैं कि आप फटाफट सीख लें, तो जो मैंने सीखा मैं सिखा रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं सिखाते हुए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लर्न बैचेस इस साल के शुरू हो रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। हम लर्न प्रोग्राम में सिखाते हैं 3 चीज़ें। एक, कि मार्केट में हो क्या रहा है उसको समझना, चल क्या रहा है, कहानी क्या है। एक था राजा, एक थी रानी। आगे की कहानी आपको पता है। तो अगर आपको पता है एक था राजा, एक थी रानी, तो आप नेक्स्ट क्या होने वाला है वो समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चल क्या रहा है उसको समझना। फिर जो चल रहा है उसके बेसिस पे पैसा कैसे कमा सकते हैं, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी, सेटअप्स, वो। फिर तीसरा बहुत ज़रूरी, असिस्टिव, और वो क्या है, वीटीपीस। अब वीटीपीस क्या है? वीटीपीस आर वेरिएबल ट्रेडिंग प्रीसेट्स के आपको कंप्यूटर आपको थोड़ा हेल्प करेगा, आपको असिस्ट करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यार निफ्टी ले लूँ, हाँ ले लेते हैं। अगर मेरा बराबर वाला भी उस टाइम बोल दे कि हाँ ले ले यार बहुत बढ़िया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस 1 और 1 11 हो जाता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ दी पेनल्टीमेट थिंग। अगर आप गलत भी हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, थोड़ा बहुत भी अगर आप सही हैं और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो सोने पे सुहागा, पैसा बनाएंगे आप। इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अगर एडिशनल आपकी हाँ में हाँ कोई मिला दे उस टाइम पे, जो कि सही होता हो। जैसे कि अगर मैं बैंक निफ्टी लेने वाला हूँ, राकेश झुंझुनवाला साहब आके बोल दें कि हाँ बैंक निफ्टी ले लो जी बहुत बढ़िया है, तो मैं कूद के लूँगा। करेक्ट। इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम देते हैं वीटीपीस। लर्न प्रोग्राम आपको एक पूरा मनी मेकिंग पॉइंट तक लेके जाएगा। पहले मार्केट में क्या चल रहा है वो समझाएगा, फिर आपको बताएगा कि क्या हम कर सकते हैं, और साथ में कॉन्फिडेंस भी आपको देगा। तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। ये कोई रिफ्रेशर नहीं है। मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैं कैसे अपने पॉइंट तक पहुँचता हूँ, खाली उसकी कहानी है। निफ्टी में 17,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हो चुकी है, आपको पता है, देख सकते हैं। अब आगे क्या? आगे के प्रोस्पेक्ट्स जानने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। एक, कि रिवर्स ट्रायंगल बन रहा था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी आपको दिखाया, फिर से रिवाइज़ किया हमने इस चीज़ को।
उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट चला है, बिल्कुल ठीक वो फंक्शन किया है। फिर दूसरा कि शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो चुकी है, जो एक डाउन चैनल बना था वो ब्रेक हो चुका है एक बार। फिर तीसरा कि ये जो ड्रॉप हुआ है, मीनिंग 1800 पॉइंट का जो ड्रॉप हुआ है टॉप से लेके बॉटम तक, इसका एक कॉन्जुगेट यानी कि इसका एक रिवर्सल 1600 पॉइंट का वो भी आ चुका है। तो डाउन भी बढ़े हैं और अप भी बढ़े हैं। चौथी बात, ये जो निफ्टी की हमारी ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस पे है थर्ड वेव, तो उसकी थर्ड वेव और उसकी थर्ड वेव आ चुकी है, यानी कि तीसरी वेव की तीसरी वेव की तीसरी वेव आ चुकी है। इसको मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसका मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ये एज इट इज़ है। पांचवी बात, निफ्टी ने अपनी जो ये फॉल हुआ है ये 3 वेव साइकिल्स में कंप्लीट किया है, ठिशुम ठिशुम ठिशुम। ये 5 बातें हमने यहाँ पे जानी है। बाय द वे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 13,000 भी एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर बहुत ऊपर भागेगा, वहाँ से 18,000 आया। हालांकि जो मेरा टारगेट था वो 16,000 से 17,000 की रेंज में था। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट लेके चला था कि जो अचीव हो जाए, पर 18,000 भी आया। वो क्यों था? थर्ड वेव की थर्ड वेव की थर्ड वेव, सारी कहानी उसी से बनती है। जो नया जोन हो सकता है वो हो सकता है तकरीबन 15,800 से 16,000 की रेंज में। ये तब होगा जबकि अभी जो जिस जोन में है 13,000 की, उससे बाहर निकलता है तो अभी निफ्टी 1800 पॉइंट गिर के 1600 पॉइंट बाउंस कर चुकी है। अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये मोर देन 88% निकलता है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट जोन है। ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस भी बन जाती है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि जो 1800 पॉइंट की रैली आई है, इसका डाउन साइकिल, यानी कि जो रैली आई इसका भी डाउन साइकिल अब शुरू हो चुका है। ये भी एक फैक्ट है। अभी इस समय 17,660 एक सपोर्ट है, इसके नीचे 17,100 एक सपोर्ट निकल के आती है। ये कैसे बनती है सपोर्ट, क्यों है, इसके बारे में आपको और जानना है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आ रही है। फिर क्योंकि निफ्टी एक रिवर्स ट्रायंगल हिट करके नीचे आई है, रिवर्स ट्रायंगल हिट करके नीचे आई है, तो जो डाउनफॉल है वो सडन नहीं था पर स्टिफ था। ऐसे 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 करके आई है, ऐसा नहीं कि यूँ करके यूँ आ गया, स्टिफ था ऐसे, यू नो। 3 वेव साइकिल्स कंप्लीट होने की वजह से वो काफ़ी स्टिफ हो गया था, और जो अप स्विंग है इसका वो स्ट्रेट है। मतलब कि फॉल तो वह आराम आराम से हौले 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 भागा बहुत ज़ोर से वापस। एक आपको बात बताता हूँ कि जो बुल मार्केट हैं वो चलते धीरे धीरे, हौले 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 हौले, और गिरते ज़ोरों से हैं, राइट। और जो बेयर मार्केट है उसमें उल्टा होता है, गिरते बहुत धीरे धीरे हैं और भागते बहुत ज़ोर से हैं। तो ये जो हुआ है कि एकदम से रैली आई है और गिरा धीरे धीरे है, दिस इज़ नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर बुल्स हु हैव शार्प आईज। खैर, अब जो रिवर्स ट्रायंगल से ब्रेक होके नीचे आया, वापस बाउंस कर रहा है, अब काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये इस बार भी ब्रेक ना करे। दिस इज़ अ चांस, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, इट्स अ चांस। अगर वो ब्रेक करता है तो हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अगर ये ऐसा होता है तो आप ये मान के चलें कि ऐसा भी हो सकता है कि हम एक न्यू लाइफ टाइम हाई भी देख लें, नया हाई ये लगा दे, लेकिन सिग्निफिकेंटली हायर शायद ना हो, मे बी इन दैट जोन हो कहीं ना कहीं। तो हेडलाइन तो बन जाएगी कि निफ्टी हिट्स अ हायर हाई, अ न्यू हाई, अ न्यू ऑल टाइम हाई, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंटली हायर होगी? दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल, ये विद टाइम ऊपर जा रहा है, राइट। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है विद टाइम ये ऊपर हो जाता है, और ऊपर और टाइम बाद जाएगा तो और ऊपर जाएगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ऊपर में 18,280, 18 टू 80, 18,500 और 18,600 ये रेजिस्टेंस बनती हैं। 18,280, 500 और 600, यानी कि जो जोन है ऊपर 18,000 के ऊपर, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टिव लग रहा है। फिर जो 1800 डाउन, 1600 अप, ये जो इतना बड़ा मूवमेंट आया है ये योयो इफेक्ट है। योयो क्या ये सस्टेन करता है? शायद नहीं।
जब ये एक बहुत बड़ी रैली के बाद ये ऐसे यो इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े अप्स एंड डाउन आने शुरू हो जाते हैं, तो अक्सर देखा गया है ये सस्टेन नहीं करते हैं। 3-4 बार का तकरीबन ये ऊपर नीचे होते हैं, फिर अल्टीमेटली एक डायरेक्शनल मूवमेंट आता है, या तो अप या नीचे। तो अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, अब रिवर्स ट्रायंगल को ब्रेक करके आगे निकलता है, तो एक ऑल टुगेदर न्यू जोन में पहुंच जाएगा। अगर हम समराइज़ करें तो वो जोन क्या होगी उसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम उस जोन में आए नहीं हैं। और नीचे में 17,600 100 ये सपोर्ट जोन बनती हैं, जिनको अगर मार्केट होल्ड करता है तो काफ़ी यहाँ से बाउंस आ सकता है। लेकिन अगर 16,400 ये किसी कारणवश ब्रेक कर जाता है, तो फिर मार्केट का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से एकदम से गिर जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से जितने भी कंसेक्यूटिव हाईज आएंगे वो शायद एक लोअर हाई होंगे, फिर लोअर लोज आएंगे, एक बेयर ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिर उस केस में मार्केट बन जाएगा एक सेल ऑन हाई। एक ज़रूरी बात, पिछले 48 घंटे से जब से मैं निफ्टी व्यू पे काम कर रहा हूँ, इस दौरान मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। 17,600 17,100 दोनों ही आ चुके हैं। अब यहाँ से शायद एक अप साइकिल शुरू हो सकती है। लगता है कि एक डाउन साइकिल कंप्लीट शायद हो गई है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बनती है 17,350, 17,350, और साथ ही जो इसकी एक एक्सटेंडेड सपोर्ट बनती है वो बनती है 16,890। तो यदि हम सारा डेटा कंसोलिडेट करके समराइज़ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में हो सकता है। 18,500 600 और नीचे में 17,600 100 की रेंज में। यहाँ पे हम अप डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। शायद एक बहुत टाइम तक न्यू डायरेक्शन ना मिले। ये बहुत ही अच्छा समय है ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाने के लिए, और आप बहुत सारी ट्रेड्स इसमें कर सकते हैं। जिगजैग मूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें। नीचे में खरीद लीजिए, ऊपर में बेच दीजिए, इस तरह के आप मूवमेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। जब भी एक डायरेक्शन ले लेता है तो आप एक अकॉर्डिंगली न्यू ट्रेड उसके अकॉर्डिंग आप हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये शो आपको अच्छा लगा हो। अपना समय देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।